नमस्कार बच्चों, मैं विजय वीरेंद्र, वोकेशनल टीचर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोतखला। आप सभी का ITS चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 11th का टॉपिक रहेगा वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हमने लास्ट सेशन में किया था वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, और एक वेबसाइट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था HTML क्या होती है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ कैसे करते हैं, PHP, CSS, डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करके हम एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं। सेशन 2 के अंदर हम पढ़ेंगे HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML के एलिमेंट्स जो है और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है हम इस सेशन में हम कवर करेंगे। व्हेन यू वर्क विद ए डॉक्यूमेंट, जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, यू क्रिएट हेडिंग, सब हेडिंग, टेबल एक्सेट्रा टू गिव द डॉक्यूमेंट ए स्ट्रक्चर। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं MS वर्ड में, आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आप उस पर हेडर एंड फुटर क्रिएट करते हैं, हेडिंग्स देते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स देते हैं, सब हेडिंग क्रिएट करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं, चार्ट, क्लिप आर्ट, पैराग्राफ, डिफरेंट सब उस स्ट्रक्चर को, उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हो, ताकि वो डॉक्यूमेंट जो है गुड लुकिंग, एक अच्छा डिस्प्ले दिखे। सिमिलरली इन HTML के अंदर भी टैग एलिमेंट्स को यूज़ करके एक वेब पेज का स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म रहेगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक पिक्चर है, पिक्चर में दिखाया गया है MS वर्ड की जो पिक्चर है भाई, इसमें हमने हेडिंग यूज़ की है, हेडर यूज़ किया है, फिर सब हेडिंग यूज़ की है। एक गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए डिफरेंट टेबल, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह हम HTML में टैग को यूज़ करते हैं, उससे हमारा जो वेब पेज है वो काफ़ी अच्छा या गुड लुकिंग नज़र आए। लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑनलाइन मैगजीन। आप ऑनलाइन मैगजीन की बात करते हैं, ऑनलाइन साइट की बात करते हैं, चाहे वो हमारी फेसबुक रही हो, चाहे मंत्रा.com है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट रही हो, सभी साइट्स के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट होते हैं, इमेजेस होती है, वीडियोस होते हैं, डिफरेंट लिंक्स होते हैं जो एक दूसरे पेज के ऊपर क्लिक होने पे मूव करते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है। दे अपीयर एज ए सिंगल वेब पेज टू विजिटर। वो सभी चीज़ें जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स एक ही पेज के ऊपर नजर आते हैं, सिंगल पेज के ऊपर। जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की साइट है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पिक्चर्स हैं, लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जो भी डेटशीट रही हो आपकी, या कोई रिजल्ट आउट हुआ है, तो वो सारी जो है लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर शो की जाती है। जैसे हम उस बटन पे, उस टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हम नए पेज पे मूव कर जाते हैं, जहाँ पे हमें अगर DMC पे क्लिक किया है तो DMC आ जाएगी, अगर हमने डेट शीट पे क्लिक किया है तो कंप्लीट एक डेट शीट जो है हमारे सामने नज़र आती है विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक, यानी कि मूवमेंट ऑफ पेजेस इन डिफरेंट पेजेस। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट हैव कंटेंट प्लेस्ड बिटवीन ए स्टार्ट टैग एंड ए एंड टैग। एलिमेंट जो होते हैं वो कंटेंट है जो प्लेस रखे जाते हैं स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में। टैग्स एक्ट एज ए कंटेनर। टैग जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एक प्रकार से कंटेनर की तरह। टैग्स जो है वो रोल है कंटेनर की तरह। जैसे कंटेनर हमारा कोई भी सामान जो है हम उसके अंदर रख सकते हैं, उसी तरह जो है HTML में टैग्स यूज़ किए जाते हैं कंटेनर के तौर पे। इस टैग के अंदर हमारे पास टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक जितने भी हैं वो हम इस टैग के बीच में इंसर्ट करते हैं। टैग स्टार्ट एन ओपनिंग टैग। टैग जो है वो ओपनिंग टैग से स्टार्ट होता है, एंड विद क्लोजिंग टैब।
एंगल ब्रैकेट्स यूज टू डिफाइन ए टैग, क्लोज विद स्लैश, बैक स्लैश का यूज करते हैं क्लोज के टाइम में। एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स में आगे फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे हम हेडिंग क्या यूज कर रहे हैं। अगर HTML में कोई हेडिंग यूज करनी है आपने, तो हेडिंग को क्रिएट करने के लिए H1 टैग का यूज करेंगे। H1 टैग को स्टार्ट किया है, यानी कि ओपनिंग टैग H1 रहेगी, क्लोजिंग टैग /H1, बैक स्लैश का यूज करेंगे और एंगुलर ब्रैकेट के साथ उसको क्लोज करेंगे। उसके बीच में जो कंटेंट है, यानी कि जो चीज़ डिस्प्ले करनी है, जो हेडिंग आपने क्रिएट करनी है, वो आप बीच में लिखेंगे। तो एलिमेंट रहा हमारा H1/H1 जो है क्लोजिंग टैग, और बीच में हमारा कंटेंट रहा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग। HTML में आपके पास 2 तरह के टैग होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग मीन्स पेयर में होते हैं ये टैग। HTML स्टार्ट हुआ है, HTML क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, पैराग्राफ स्टार्ट, पैराग्राफ क्लोज, यानी पी से जो है पैराग्राफ को डिनोट किया गया है। दूसरा है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग जो है वो हमारा BR टैग, यानी कि ब्रेक लाइन। ये सिंगल टैग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है इसके अंदर। जैसे ही आपने कोई लाइन क्रिएट करनी है, नई लाइन क्रिएट करनी है या स्पेस देना है, उसके लिए आप BR टैग का यूज़ करोगे। HR लाइन टैग जो है वो यूज़ करता है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर आपने बीच में एक लाइन डालनी है तो आप HR टैग को यूज़ करोगे। राइटिंग योर फर्स्ट HTML कोड। आपका पहला HTML कोड जो है वो रहेगा। अभी आपको बताया गया है कि HTML यूजेस एंगल ब्रैकेट्स। मोस्ट टैग्स आर यूज्ड इन पेयर्स। मोस्ट टैग्स जो HTML के हैं वो क्या है, पेयर्स के अंदर शो होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे डॉक टाइप HTML स्टार्ट किया है, लास्ट लाइन में HTML को क्लोज किया हुआ है। उसके बाद HTML के अंदर हमारे पास 2 फर्दर टैग होते हैं, हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड स्टार्ट किया, हेड को क्लोज किया, टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज किया। टाइटल स्टार्ट और क्लोज के बीच में लर्न HTML, यानी कंटेंट है जो डिस्प्ले होगा। कहाँ डिस्प्ले होगा ये, टाइटल में। उस वेब पेज के, उस पेज के सबसे टॉप में टाइटल जो रहेगा वो हमारा रहेगा लर्न HTML। HTML मतलब हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद बॉडी जो पार्ट है, जितना भी डाटा शो हो रहा है, जितने भी कंटेंट शो हो रहे हैं, टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, पैराग्राफ हैं, क्लिप आर्ट हैं, वो सभी के सभी जो है बॉडी टैग के अंदर शो होते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग जो है उसकी बॉडी टैग में हम करेंगे। यहाँ पे पी फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ लिया हमने, पी को हमने क्लोज किया और उसमें कंटेंट डाला है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद एक और लिया है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल HTML कोड। एक एग्जांपल है सिंपल HTML कोड। अब ये जो कोड है ये कमेंट एंट्री है। कमेंट का मतलब होता है जो एग्जीक्यूट के टाइम में डिस्प्ले ना हो। यानी कि अगर हम वेब पेज पे देखें तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आएगा, टाइटल में लर्न HTML लिखा आएगा, परंतु दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल HTML कोड नहीं लिखा आएगा, क्योंकि ये हमारा कमेंट एंट्री है। कमेंट एंट्री यूजर के लिए होती है, ना कि एग्जीक्यूट के टाइम में डिस्प्ले होने के लिए। उसके बाद बॉडी टैग क्लोज किया, HTML हमारा पहले से हमने क्लोज कर रखा है। ब्रीफली हम कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑल HTML स्टार्ट विद HTML एंड एंड विद /HTML। जितने भी HTML के प्रोग्राम रहेंगे वो हमारा HTML टैग से स्टार्ट होंगे, HTML टैग पे क्लोज होंगे। हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट द हेडर सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। हेड एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेडर सेक्शन, डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन को। एंड कंटेंट्स, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है अबाउट ए वेब पेज। वेब पेज की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी हेड एलिमेंट में रहेगी। हेड एलिमेंट स्टार्ट होता है हेड से और क्लोज होगा /हेड से। कंटेंट प्लेस्ड विद इन द टाइटल एंड /टाइटल। जो कंटेंट है जो टाइटल और /टाइटल के बीच में वो डिस्प्ले होता है टाइटल ऑफ ए वेब पेज। वो डिस्प्ले कहाँ होगा, वेब पेज के टाइटल में। एंड यूज्ड बाय सर्च इंजन। ये सर्च इंजन यूज करता है जिससे हम अपने वेब पेज को देख सकें।
जब हम सर्च इंजन हमारे पास कौन से हैं, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो है वो एक मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है। विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम जो है मैं किसी भी साइट को, किसी भी डाटा को सर्च करता हूँ। तो टाइटल में जो हमने लिखा है, टाइटल में जो कंटेंट है, जो टाइटल है, उसकी हेल्प से सर्च इंजन जो है वो उसको सर्च करता है और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। बॉडी एलिमेंट, बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेक्शन दैट कंटेन्स बॉडी कंटेंट, यानी बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो हमारा शो करेगा बॉडी एलिमेंट के अंदर। एंड डिस्प्लेड बाय वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो है वो डिस्प्ले करेगा जो बॉडी कंटेंट बॉडी एलिमेंट में लिखा हुआ है। मोस्ट HTML एलिमेंट, जितने भी HTML एलिमेंट है मोस्टली जो है टैग जो है वो हम बॉडी एलिमेंट के अंदर यूज करते हैं। डॉक टाइप HTML हेड क्लोज किया, रेड कलर में हमने लिखा हुआ है बॉडी और स्लैश बॉडी। जितने भी मोस्टली टैग है, चाहे वो आपका इमेज का रहा हो, चाहे वो आपका टेबल का रहा हो, चाहे पैराग्राफ के लिए रहा हो, या हेडिंग रही हो, हाइपरलिंक रहा हो, मोस्टली जितने भी टैग है वो हम बॉडी एलिमेंट में यूज करते हैं। कमेंट एंट्री, इफ यू वांट टू प्लेस द हिडन टेक्स्ट इन ए वेब पेज यू कैन यूज कमेंट एलिमेंट। जब आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो और वो आपके वेब पेज के अंदर हिडन रहे तो हम उसको कमेंट एंट्री के अंदर इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट प्लेस्ड इन कमेंट एंट्री एलिमेंट विल नॉट बी डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर। जो टेक्स्ट जो कमेंट एंट्री के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो कंटेंट कमेंट एंट्री में रहेगा वो हमारा वेब ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, बट कैन व्यू बाय, अगर हम उसको देख सकते हैं बाय सोर्स कोड। सोर्स कोड जो व्यू करेंगे हम उसको देख सकते हैं। दिस इज यूजफुल, ये यूजफुल है डेवलपर के लिए और यूज़र के लिए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके जब उसने HTML कोड जो है उस फाइल को राइट किया है। बट हाइड द टेक्स्ट फ्रॉम जनरल विजिटर, पर ये जनरल विजिटर के लिए ये जो टेक्स्ट है, ये HTML कमेंट एंट्री जो है वो हिडन रहेगी। एट्रीब्यूट्स, HTML एट्रीब्यूट्स, HTML फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स जो है वो प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसकी, एलिमेंट की। एट्रीब्यूट्स कंटेन वैल्यू, एट्रीब्यूट्स जो है वो कंटेन करती है वैल्यू। एंड सम एलिमेंट्स आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स के मल्टीपल, कुछ एलिमेंट्स के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। अब एक पैराग्राफ है, वहाँ लिखा हुआ है पी फॉर पैराग्राफ। पी हमने स्टार्ट किया और पी को क्लोज किया है, और पी में लिखा है हेडिंग इन ए डॉक्यूमेंट। ये हमारा कंटेंट है जो पैराग्राफ के अंदर डिस्प्ले है। अब पी के अंदर देखते हैं हम अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट है। सेंटर, अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी कि उस पैराग्राफ की अलाइनमेंट दी है सेंटर। सेंटर क्या है, वैल्यू, और एट्रीब्यूट क्या है, अलाइन। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगल एट्रीब्यूट पैराग्राफ का यूज किया है। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे साइज इक्वल टू 14, साइज एट्रीब्यूट रहेगा, 14 क्या रहेगी इसकी वैल्यू। कलर इक्वल टू ब्लू, तो इसका मतलब क्या हुआ, कलर जो है वो एट्रीब्यूट है और ब्लू क्या है इसका वैल्यू। फेस एरियल, यानी कि उसका स्टाइल जो है चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और वो वैल्यू है। नेस्टिंग, जब आप एक एट्रीब्यूट के अंदर दूसरा एट्रीब्यूट, या एक एलिमेंट के अंदर, एट्रीब्यूट नहीं, एक एलिमेंट के अंदर आप दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो वो कहलाता है नेस्टिंग। यू कैन नेस्ट अनदर एलिमेंट विद इन एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर इंसर्ट करते हो। एलिमेंट नेस्टेड विद अनदर एलिमेंट आर कॉल्ड रेफरेंस। एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट डाले हो तो वो क्या कहलाएगा, चाइल्ड एलिमेंट, और वो रेफर किसको करेगा, पेरेंट एट्रीब्यूट को। यहां पर हमारे पास है HTML को क्लोज किया है। HTML के अंदर देखो हमारा पेरेंट एलिमेंट है HTML के फर्दर जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चाइल्ड एलिमेंट इन HTML एलिमेंट। पहला क्या है, हेड, और दूसरा बॉडी।
HTML एट्रीब्यूट जो है एलिमेंट जो है, HTML एलिमेंट के अंदर दो एलिमेंट हैं, हेड और बॉडी, यानी कि चाइल्ड कौन हो गए, हेड और बॉडी। और हेड के फर्दर क्या है, टाइटल। हेड का चाइल्ड कौन है, टाइटल। और बॉडी का जो चाइल्ड है वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट्स ऑफ द पेज बिलोंग्स हियर। ये अगर टैग बनेगा तो पैराग्राफ टैग के अंदर पी टैग स्टार्ट करेंगे और पेज को क्लोज करेंगे। When you use next elements, you need to ensure that elements are used in proper order. जब आप नेस्टेड एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो आपको रूल फॉलो करना होगा इन ऑर्डर के अंदर। अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो देर मे चांस ऑफ एरर, तो आपका एरर आने का चांस रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं दोबारा। बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट जो है क्लोज हुआ है, यानी कि ये हमारा बॉडी एलिमेंट कौन सा हुआ, पेरेंट एलिमेंट है। इसके अंदर फिर एक और टैग दिया है पी फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग जो है वो हमारा क्लोज किया है। और पैराग्राफ के अंदर क्या है, हेडिंग इन ए डॉक्यूमेंट, ये हमारा कंटेंट है। तो पेरेंट कौन रहा है हमारा, बॉडी, चाइल्ड रहा हमारा पी, और कंटेंट क्या है, हेडिंग इन ए डॉक्यूमेंट। ऑब्जर्व द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे दो है हमारे पास, यू फॉर अंडरलाइन। अगर आपने किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग को यूज करोगे, यू टैग को स्टार्ट करोगे, यू टैग को क्लोज करोगे। उसके बाद आता है आपका बी फॉर बोल्ड। बोल्ड टैग स्टार्ट किया, बोल्ड टैग को क्लोज किया। फिर है आई फॉर इटैलिक। फ़ॉन्ट फेस इक्वल टू वर्धना, यानी फ़ॉन्ट फेस जो है, फेस को क्या किया इसने, वर्धना। फेस क्या है हमारा, हाँ एट्रीब्यूट। फेस जो है वो एट्रीब्यूट है, वर्धना क्या है हमारा, वैल्यू। टेक्स्ट और फ़ॉन्ट को क्लोज किया है। फ़ॉन्ट को क्लोज करने के बाद में फ़ॉन्ट से पहले कौन सा टैग यूज़ किया है, आई टैग। तो फ़ॉन्ट के बाद कौन सा टैग क्लोज किया है, आई से पहले कौन सा टैग यूज़ किया है, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड को यूज किया, और आई के बाद कौन सा टैग क्लोज किया है, बी, बोल्ड को क्लोज किया है। फिर बी से पहले कौन सा टैग यूज किया है, यू फॉर अंडरलाइन, अंडरलाइन को क्लोज किया है लास्ट में। तो ये प्रॉपर एक ऑर्डर है, उसके तहत ही जो है हम नेक्स्टेड लूप करेंगे। नेक्स्ट नीचे जो रॉन्ग है, यहाँ देखो आप, यू तो ठीक है, स्टार्टिंग यूज किया, लास्ट में यू को क्लोज कर दिया, पर यहाँ पे बी टैग उसके बाद बी यूज किया है, और बी को से पहले हमने आई क्लोज किया है। जबकि आई जो इसके बाद में स्टार्ट हुआ है, तो आई उससे पहले कैसे क्लोज हो सकता है, बी उससे पहले क्लोज हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा गलत है, इसका आउटपुट जो है रॉन्ग आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, जो एक्सरसाइज अभी हमने की है इसी के ऊपर कुछ ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपने फिल करने हैं। डैश इंडिकेट्स, टैग इंडिकेट्स द वर्जन ऑफ HTML यूज। कौन सा टैग जो है वो HTML के वर्जन को डिफाइन करता है। तो यहाँ रहेगा डॉक टाइप। डॉक टाइप जो है वो HTML के वर्जन को डिफाइन करता है। डैश टैग इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग कंटेंट इन ए ब्राउजर टाइटल बार। ब्राउजर के टाइटल बार में जो टाइटल शो होता है वो किस टैग से, विद द हेल्प ऑफ विच टैग। हाँ, टाइटल टैग जो है वो एक टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए यूज करता है। और टाइटल टैग जो है वो कौन से एलिमेंट में रहेगा, हेड एलिमेंट में के अंदर टाइटल बार जो है यूज किया जाता है, टाइटल टैग यूज किया जाता है। डैश टैग इज यूज फॉर इंक्लूडिंग कमेंट्स हिडन फ्रॉम ए वेब ब्राउजर। कमेंट्स जो है वो जब भी हम वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, कमेंट एंट्री हमारे ब्राउजर में, हमारे वेब पेज पे शो नहीं होती। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग रहेगा, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन, क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट वापस क्लोज करेंगे। उसके बाद में जो भी डाटा आपने कंटेंट लिखना है उसके बाद सेम एंगुलर ब्रैकेट, बैकस्लैश, क्लोज। डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट विद डैश टैग एंड एंड विद डैश टैग। डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा जो है HTML टैग से स्टार्ट होता है और एंगुलर ब्रैकेट बैकस्लैश HTML से क्लोज होता है।
डैश एरिया इज ट्रीटेड एज ए हेडर सेक्शन ऑफ ए HTML डॉक्यूमेंट। कौन सा है हेडर सेक्शन, कौन सा रहेगा, हेड टैग जो है, हेडर सेक्शन जो है वो रहेगा हमारा। डैश प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू ए नेम एंड वैल्यू इन HTML डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा कौन देगा, थ्रू ए नेम एंड वैल्यू इन HTML डॉक्यूमेंट्स। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन थ्रू ए नेम एंड वैल्यू इन HTML डॉक्यूमेंट्स। लास्ट है फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जो है क्या होती है, विद द यूज ऑफ मार्कअप लैंग्वेज आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वेब पेजेस को। वेब पेजेस के अंदर हम ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, टेबल, हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट। एक्सप्लेन HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स विद एन एग्जांपल ईच। कौन सा एग्जांपल रहेगा इसमें, HTML एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास जी, HTML टैग क्लोज, उसके बाद बॉडी है, हेड है, पहले हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। हेड के अंदर क्या रहेगा हमारा, टाइटल टैग स्टार्ट किया, टाइटल टैग क्लोज किया। टाइटल टैग के अंदर आप जो कंटेंट डालोगे वो हमारा उस वेब पेज के टॉप में यानी टाइटल में शो करेगा। उसके बाद हमारे पास बोल्ड टैग है, इटैलिक टैग है, अंडरलाइन टैग है, फॉन्ट टैग है, ठीक है, डिफरेंट टैग जो है हमारे पास। और एंड एट्रीब्यूट्स कैसे है, जैसे पैराग्राफ है, P फॉर पैराग्राफ को हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के अंदर देना है अलाइनमेंट, तो अलाइन इक्वल टू राइट, लेफ्ट, सेंटर, जो भी आप देना चाहते हो। साइज इक्वल टू 14, कलर इक्वल टू ब्लू, फेस इक्वल टू एरियल। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, उसके डिफरेंट वैल्यूज जो है रहेगी। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ फ्लोइंग एलिमेंट्स। हेड जो है वो उस डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, टाइटल प्रोवाइड करता है, ओनर ऑफ डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें जो है वो हमारा हेड एलिमेंट प्रोवाइड करता है। बॉडी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है वेब ब्राउज़र शो कर रहा है, वेब पेज शो कर रहा है, वो सारा कंटेंट जो है, जितने भी टैग हैं, मोस्टली टैग जो है वो हमारे बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं। टाइटल जो है वो टाइटल ऑफ द पेज रहेगा। पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए P टैग का यूज करते हैं। P टैग स्टार्ट हुआ, P को क्लोज कर दिए। P के अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं। कमेंट एंट्री वो एंट्री है जो वेब ब्राउज़र एग्जीक्यूट के टाइम में उसको हाइड कर देता है, यानी कि वेब पेज के ऊपर कमेंट एंट्री शो नहीं करती। तो होप स्टूडेंट्स आप सभी को HTML सेशन 2 जो है समझ में आया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी का IT चैनल पर देखने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी रही है आपकी तो प्लीज़ बी फील टू कॉन्टैक्ट। थैंक यू।